क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कही हो, बिना गुस्से के, बिना चिल्लाए, और फिर भी सामने वाला अपसेट हो गया हो? आपके मन में था कि मैं तो बस अपनी बात रख रहा हूं, लेकिन सामने वाले को लगा कि आप उसे ब्लेम कर रहे हैं, जज कर रहे हैं या नीचा दिखा रहे हैं। उस पल एक अजीब सी चुप्पी आ जाती है। आप सोचते हैं मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, और सामने वाला सोचता है इस इंसान को मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। फिर वही सीन रात को रिपीट होता है। सोते समय दिमाग वही कॉन्वर्सेशन चलाता रहता है, शब्द बदल बदल कर, टोन बदल कर। काश मैंने ऐसे नहीं कहा होता, काश उसने मेरी इंटेंशन समझ ली होती। और यहीं से एक अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। ज्यादातर फाइट्स गलत बातों से नहीं होती, ज्यादातर फाइट्स गलत समझ से होती है। एक सवाल जो हम खुद से नहीं पूछते। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हमारी इंटेंशन सही है तो सामने वाला भी उसे सही ही समझेगा। लेकिन कम्युनिकेशन इंटेंशन से नहीं चलती, कम्युनिकेशन परसेप्शन से चलती है। आप क्या कहना चाहते थे ये सेकेंडरी हो जाता है, सामने वाले ने क्या महसूस किया वही मेन बन जाता है। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। मैं तो समझा रहा था, लेकिन उसे अटैक क्यों लगा? मैं तो हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसे कंट्रोल क्यों महसूस हुआ? इसी कंफ्यूजन को समझाने वाली एक किताब है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। इसे लिखा है मार्शल बी रोजनबर्ग ने। यह किताब इस बारे में नहीं है कि सही वर्ड्स कौन से हैं। यह किताब इस बारे में है कि हमारे वर्ड्स के पीछे कौन सी भावना छुपी होती है। आज कम्युनिकेशन पहले से ज्यादा वायलेंट हो चुकी है। फिजिकल नहीं, इमोशनल वायलेंस। हम चिल्लाते नहीं, लेकिन ताना मारते हैं। हम गाली नहीं देते, लेकिन गिल्ट क्रिएट करते हैं। हम हाथ नहीं उठाते, लेकिन शब्दों से चोट पहुंचा देते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि ये सब हम अक्सर उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन एक बहुत सिंपल लेकिन डीप बात कहती है। लोग इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि वो बुरे हैं। लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनकी कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही होती। लेकिन हम जरूरत के बारे में बात नहीं करते, हम आरोप के बारे में बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुझे समझे जाने की जरूरत है। हम कहते हैं तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। हम ये नहीं कहते कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। हम कहते हैं तुम्हें मेरी कोई कद्र नहीं है। और यहीं से कॉन्वर्सेशन फाइट में बदल जाती है। हम अननोइंगली कम्युनिकेशन को एक कंपटीशन बना लेते हैं। कौन सही है, कौन गलत है, किसकी बात भारी पड़ेगी। लेकिन सच ये है कि कम्युनिकेशन जीतने के लिए नहीं होती, कम्युनिकेशन जुड़ने के लिए होती है। कॉन्फ्लिक्ट फेलियर नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट एक सिग्नल होता है। सिग्नल की कहीं ना कहीं कोई भावना, कोई जरूरत अनसुनी रह गई है। लेकिन जब हम सिग्नल को समझने के बजाय उस पर रिएक्ट करते हैं तो बातचीत टूट जाती है। ऑब्जर्वेशन और जजमेंट का फर्क। हम सोचते हैं कि हम बस ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन अक्सर हम जजमेंट कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं तुम हमेशा लेट आते हो, हम फैक्ट नहीं बोल रहे होते, हम लेबल लगा रहे होते हैं। सामने वाला फैक्ट नहीं सुनता, सामने वाला एक्यूजेशन सुनता है, और फिर वो डिफेंड करता है या अटैक करता है या चुप हो जाता है। तीनों ही हालात में कनेक्शन टूट जाता है। फीलिंग्स और एक्यूजेशंस की गड़बड़ी। हम अपनी फीलिंग्स को साफ शब्दों में कहना नहीं सीखते। हमें डर लगता है कि कमजोर लगेंगे, इसलिए हम फीलिंग्स को एक्यूजेशंस में छुपा देते हैं। हमें कहना चाहिए था मुझे हर्ट हुआ। हम कहते हैं तुम्हें कभी फर्क ही नहीं पड़ता। हमें कहना चाहिए था मुझे अटेंशन चाहिए। हम कहते हैं तुम हमेशा अपने फोन में रहते हो। सामने वाला हमारी फीलिंग नहीं सुनता, वो सिर्फ ब्लेम सुनता है। अंदर चलने वाला असली कॉन्फ्लिक्ट। हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, लेकिन सच भी कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला समझे, लेकिन लड़ाई नहीं चाहते। हम बाउंड्रीज चाहते हैं, लेकिन गिल्ट महसूस करते हैं। हम अप्रिशिएशन चाहते हैं, लेकिन डिमांड बन जाना नहीं चाहते। और इसी टेंशन में हम आधी बात कहते हैं, आधी छुपा लेते हैं, और आधी गलत तरीके से कह देते हैं। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है।
जब कम्युनिकेशन साफ नहीं होती तो अजम्पशंस काम करने लगती है। मैंने ये इसलिए कहा होगा, उसने वो इसलिए कहा होगा। हम माइंड रीडिंग करने लगते हैं और गलत पढ़ लेते हैं, और धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि शायद चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन चुप्पी भी अंदर रिजेंटमेंट जमा करती रहती है। हम सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ जवाब देने की तैयारी करते हैं। अगर आप ईमानदारी से खुद से पूछें तो पाएंगे कि ज्यादातर बातचीत में हम सामने वाले को सुन नहीं रहे होते। हम वेट कर रहे होते हैं कि वो कब रुके और हम अपनी बात कह सके। सामने वाला बोल रहा होता है और हमारे दिमाग में रिप्लाई ऑलरेडी बन रहा होता है। यहीं से कम्युनिकेशन टूटनी शुरू होती है, क्योंकि सुनना और जवाब देना एक साथ नहीं हो सकता। डिफेंसिव लिसनिंग कैसे शुरू होती है? जब भी हमें लगता है कि सामने वाला हमें ब्लेम कर रहा है या जज कर रहा है या कंट्रोल करना चाहता है, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव होने का मतलब ये नहीं कि हम चिल्लाने लगे। डिफेंसिव होने का मतलब है हम अपने आप को बचाने लगते हैं, हम सफाई देने लगते हैं, हम जस्टिफाई करने लगते हैं, हम एग्जाम्पल देने लगते हैं कि सामने वाला भी गलत है। और जैसे ही हम डिफेंड करते हैं, हम सुनना बंद कर देते हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन यही एक सिंपल बात बताती है। जब कोई रिएक्ट कर रहा है तो वो गलत इंसान नहीं है, वो बस किसी पेन से बोल रहा है। जजमेंट ऑटोमेटिक क्यों हो जाता है? जजमेंट कोई बैड हैबिट नहीं है। जजमेंट एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिमाग को चीजें जल्दी समझनी होती है, इसलिए वो लेबल लगाता है। लेजी, सेल्फिश, इनसेंसिटिव, रूड। ये लेबल्स हमें सेफ महसूस कराते हैं, क्योंकि अगर सामने वाला गलत है तो हम सही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जजमेंट कनेक्शन खत्म कर देता है। जब हम किसी को लेबल देते हैं तो हम उसकी बात सुनने लायक नहीं छोड़ते, और सामने वाला भी हमें समझने की कोशिश नहीं करता। ऑब्जर्वेशन और जजमेंट का फर्क महसूस कीजिए। मान लीजिए कोई कहता है, तुम हमेशा देर से आते हो। अब रुकिए और सोचिए, ये सुनकर आपके अंदर क्या हुआ? शायद इरिटेशन, शायद गिल्ट, शायद डिफेंस। अब वही बात ऐसे कही जाए, आज तुम तय समय से आधे घंटे बाद आए। ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें अटैक नहीं है। लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऑब्जर्वेशन बहुत कम करते हैं, जजमेंट बहुत ज्यादा, और फिर हम हैरान होते हैं कि सामने वाला सुनता क्यों नहीं। फीलिंग्स को हम कमजोर क्यों मानते हैं? हमें सिखाया गया है कि फीलिंग्स दिखाना कमजोरी है, इसलिए हम कहते नहीं कि मुझे दुख हुआ, कि मुझे अकेलापन महसूस हुआ, कि मुझे इनसिक्योरिटी लगी। हम फीलिंग्स को छुपाकर स्टेटमेंट्स बना देते हैं। तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ता, तुम बस अपने बारे में सोचते हो, तुम हमेशा इग्नोर करते हो। असल में ये फीलिंग्स नहीं है, ये एक्यूजेशंस है, और एक्यूजेशन सुनते ही सामने वाला बंद हो जाता है। फीलिंग्स और थॉट्स का फर्क। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन एक सटल फर्क सिखाती है। फीलिंग वो होती है जो शरीर में महसूस हो, थॉट वो होता है जो दिमाग में चले। मुझे दुख हुआ, फीलिंग है। मुझे लगा तुमने मुझे इग्नोर किया, थॉट है। लेकिन हम थॉट्स को फीलिंग्स की तरह बोल देते हैं, और फिर सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो आपकी फीलिंग से नहीं जुड़ पाता, क्योंकि उसे लग रहा है आप उसे दोष दे रहे हैं। नीड्स जिनके बारे में हम बोलते नहीं। हर इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती है, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन, सेफ्टी, फ्रीडम। लेकिन हमें जरूरत मांगना नहीं आता। हमें लगता है ये डिमांड लगेगा, इसलिए हम जरूरत को कंप्लेंट में बदल देते हैं। मुझे साथ चाहिए था की जगह तुम कभी टाइम ही नहीं देते। मुझे सुना जाना चाहिए की जगह तुम हमेशा इग्नोर करते हो। ऐसे नीड हिडन रहती है, ब्लेम सामने आ जाता है। डिमांड और रिक्वेस्ट का फर्क। डिमांड में एक डर छुपा होता है, अगर तुमने ये नहीं किया तो कुछ गलत होगा। रिक्वेस्ट में ओपननेस होती है, अगर अभी पॉसिबल नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम इमोशनली चार्ज्ड होते हैं, हम रिक्वेस्ट करना भूल जाते हैं। हम प्रेशर बनाते हैं, और प्रेशर कभी कनेक्शन नहीं बनाता। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो हमें रोकता है। हम अंदर से जानते हैं कि हमें शांत रहना चाहिए,
लेकिन इमोशंस उबल जाते हैं। हम जानते हैं कि चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला समझे, लेकिन तरीका गलत चुन लेते हैं और बाद में रिग्रेट आता है। काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता, काश मैंने पहले सुना होता। साइलेंस भी हमेशा सल्यूशन नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि चुप रहना मैच्योर होना है, लेकिन हर साइलेंस पीसफुल नहीं होती। कुछ साइलेंस रिजेंटमेंट से भरी होती है। जब हम बार बार अपनी जरूरतें दबाते हैं तो अंदर बिटरनेस बनती है, और एक दिन वो बिटरनेस एक्सप्लोड कर जाती है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन ये नहीं कहती कि बोलो या चुप रहो, ये कहती है कि साफ और ईमानदारी से बोलो। जब बोलने का तरीका बदलता है तो बातचीत की दिशा बदल जाती है। अब तक हमने देखा कि कम्युनिकेशन कहां बिगड़ती है। अब सवाल यह है कि जब हमें बोलना ही है तो ऐसा कैसे बोले कि बात टूटे नहीं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं देती। ये हैबिट्स बदलने की बात करती है, धीरे, असहज तरीके से, लेकिन स्थायी रूप से। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमारा पुराना तरीका हमें राहत तो देता था, लेकिन कनेक्शन नहीं देता था। फीलिंग से बोलना, ब्लेम से नहीं। हम में से ज्यादातर लोग फीलिंग से नहीं बोलते, हम कंक्लूजन से बोलते हैं। हम कहते हैं तुम सेल्फिश हो, असल में फीलिंग होती है मुझे अकेलापन लग रहा है। हम कहते हैं तुम क्या नहीं करते, असल में फीलिंग होती है मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए। फीलिंग से बोलना इनिशियली अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि उसमें वल्नरेबिलिटी होती है। ईगो कहता है कमजोर मत दिखो, लेकिन सच ये है कि फीलिंग से बोली गई बात सामने वाले के दिल तक जाती है। ब्लेम से बोली गई बात सिर्फ डिफेंस पैदा करती है। माइंड रेजिस्टेंस क्यों करता है? जब आप पहली बार अपनी फीलिंग को साफ शब्दों में बोलने की कोशिश करते हैं तो दिमाग रेजिस्टेंस करता है। वो कहता है अगर सामने वाला इसका गलत फायदा उठाएगा तो, अगर वो मुझे सीरियसली नहीं लेगा तो, अगर मैं छोटा दिखा तो। ये रेजिस्टेंस नेचुरल है क्योंकि आपने सालों तक खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्यूजेशन का आर्मोर पहना है, लेकिन आर्मोर उतारते ही कनेक्शन शुरू होता है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की सबसे पावरफुल बात यही है कि वो हमें नीड को पहचानना सिखाती है। हम सबकी कुछ नीड्स होती है, जैसे कनेक्शन की, रिस्पेक्ट की, सेफ्टी की और चॉइस की। प्रॉब्लम नीड्स में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमें अपनी नीड मांगना नहीं आता। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी नीड साफ शब्दों में बोली तो हम नीडी लगेंगे। इसी डर की वजह से हम नीड की जगह कंप्लेंट करने लगते हैं, ताना मारते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला खुद ही समझ जाए कि हमें क्या चाहिए। लेकिन माइंड रीडिंग रेयरली काम करती है। जब आप साफ शब्दों में कहते हैं कि मुझे सपोर्ट चाहिए, तो सामने वाला कंफ्यूज्ड नहीं होता। पहली बार उसे यह क्लैरिटी मिलती है कि आपकी असली जरूरत क्या है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में लिसनिंग का मतलब अग्री करना नहीं होता। लिसनिंग का मतलब होता है सामने वाले की फीलिंग और नीड को सुनना। जब कोई व्यक्ति गुस्से में बोल रहा होता है तो उसके वर्ड्स के पीछे अक्सर कुछ और चल रहा होता है। शायद फ्रस्ट्रेशन, शायद फियर, शायद निग्लेक्ट। लेकिन हम अक्सर सिर्फ वर्ड्स पर अटक जाते हैं और टोन पर रिएक्ट करने लगते हैं, फीलिंग को सुन ही नहीं पाते। जैसे ही आप ये सुनने लगते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, कॉन्वर्सेशन अपने आप सॉफ्ट होने लगती है। मान लीजिए ऑफिस में आपका मैनेजर आपसे कहता है कि तुमने ये काम सही से नहीं किया। पुराना पैटर्न तुरंत चालू हो जाता है, डिफेंस, एक्सप्लेनेशन और ब्लेम वापस। लेकिन नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के अप्रोच में आप पहले सुनते हैं, शायद मैनेजर स्ट्रेस्ड है, डेडलाइन का प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आप क्वालिटी को लेकर कंसर्न महसूस कर रहे हैं। सडनली टोन बदल जाता है, कॉन्वर्सेशन ईगो से हटकर टास्क पर आ जाती है और ईगो पीछे हट जाता है। हम अक्सर अननोइंगली थ्रेट्स देने लगते हैं, जैसे अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, या अगर तुम नहीं बदले तो फिर देखना। थ्रेट कंट्रोल क्रिएट करता है, जबकि रिक्वेस्ट ओपननेस क्रिएट करता है। रिक्वेस्ट में चॉइस होती है, प्रेशर नहीं होता।
जब आप कहते हैं कि क्या हम इस पर कोई दूसरा तरीका देख सकते हैं, तो सामने वाला रेजिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं, रिस्पेक्ट महसूस होता है। बहुत लोग इसलिए एक्सप्लोड करते हैं क्योंकि वे समय पर नो नहीं कहते। वे लगातार एडजस्ट करते रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं और एक दिन अचानक बर्स्ट हो जाते हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन ये सिखाती है कि नो कहना भी ऑनेस्टी है। नो का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। नो का मतलब ये होता है कि आप अपनी कैपेसिटी पहचान रहे हैं। शुरुआत में नो बोलना अनकंफर्टेबल लगता है और गिल्ट भी आता है, लेकिन बाद में क्लैरिटी आती है और रिजेंटमेंट नहीं बनता। रिलेशनशिप में भी यही पैटर्न दिखता है। एक पार्टनर कहता है कि तुम मुझे टाइम ही नहीं देते। दूसरा पार्टनर तुरंत डिफेंड करता है कि मैं इतना बिजी रहता हूं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के एंगल से देखें तो फर्स्ट पार्टनर की नीड होती है कनेक्शन और सेकंड पार्टनर की नीड होती है स्पेस और बैलेंस। जब दोनों नीड्स सरफेस पर आ जाती है तो फाइट अपने आप कम होने लगती है। प्रॉब्लम तब सॉल्व होता है जब नीड्स दिखाई देने लगती है। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में अप्लाई करना इजी नहीं होता। आप ऑकवर्ड महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आप अननेचुरल बोल रहे हैं, लेकिन ये फेज जरूरी है क्योंकि हैबिट चेंज हो रही होती है। ओल्ड पैटर्न लाउड था, न्यू पैटर्न काम है। ओल्ड पैटर्न इंस्टेंट रिलीफ देता था, लेकिन न्यू पैटर्न लॉन्ग टर्म पीस देता है। जैसे जैसे आप नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में उतारने लगते हैं, एक बहुत सटल लेकिन गहरा बदलाव महसूस होने लगता है। पहले जहां हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने की आदत थी, वहां अब थोड़ा रुकने की जगह बनती है। पहले जहां साइलेंस असहज लगता था, वहां अब वो थ्रेटनिंग नहीं लगता। आप ये समझने लगते हैं कि हर डिसएग्रीमेंट आपके खिलाफ नहीं है और हर शब्द किसी न किसी अनमेट नीड से निकल रहा होता है। ये समझ आते ही आपकी बातचीत में एक नई नरमी आने लगती है, बिना खुद को छोटा किए। इस स्टेज पर एक अंदरूनी डर सामने आता है। डर कि अगर मैं सॉफ्ट बोलूंगा तो लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। डर कि अगर मैंने अपनी नीड साफ बोली तो लोग उसका फायदा उठा लेंगे। लेकिन धीरे धीरे अनुभव सिखाता है कि क्लैरिटी कमजोरी नहीं होती। जब आप ब्लेम के बिना, गिल्ट क्रिएट किए बिना अपनी बात रखते हैं, तो सामने वाले को भी डिफेंड करने की जरूरत कम पड़ती है। बातचीत जीत हार से निकलकर समझ की दिशा में बढ़ने लगती है। यहीं पर कम्युनिकेशन मैच्योरिटी का असली मतलब समझ आता है। ये हर कॉन्वर्सेशन को स्मूथ बनाने का तरीका नहीं है, ये खुद के साथ ऑनेस्ट रहने का तरीका है। कई बार सामने वाला फिर भी नहीं समझेगा, कई बार सामने वाला बदलने को तैयार नहीं होगा, लेकिन नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन आपको यह कॉन्फिडेंस देती है कि आपने अपनी तरफ से वायलेंस नहीं लाई, आपने अपनी फीलिंग्स को दबाया नहीं और दूसरों पर थोपे भी नहीं। यही क्लैरिटी धीरे धीरे आपको अंदर से शांत बनाती है। इस प्रक्रिया में आप नोटिस करेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स अब कम एग्जॉस्टिंग लगते हैं, रिग्रेट कम होता है, रात को बार बार वही बातचीत रीप्ले करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आपको यह भरोसा होता है कि आपने अपनी बात पूरी ईमानदारी से साफ शब्दों में रखी है। सामने वाला समझे या न समझे, आप खुद से नाराज नहीं होते। यही एक बहुत बड़ी इमोशनल रिलीफ है। धीरे धीरे आप ये भी समझने लगते हैं कि कम्युनिकेशन का मकसद कंट्रोल नहीं है, मकसद ये साबित करना नहीं है कि आप सही है, मकसद कनेक्शन बनाना है। जब आप ये मान लेते हैं कि सामने वाला भी आपकी तरह अपनी अनमेट नीड्स के साथ जी रहा है, तो जजमेंट की जगह क्यूरियोसिटी आने लगती है और क्यूरियोसिटी कॉन्वर्सेशन को जिंदा रखती है। जैसे जैसे आप नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में उतारने लगते हैं, एक बहुत सटल लेकिन गहरा बदलाव महसूस होने लगता है। पहले जहां हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने की आदत थी, वहां अब थोड़ा रुकने की जगह बनती है। पहले जहां साइलेंस असहज लगता था, वहां अब वो थ्रेटनिंग नहीं लगता। आप ये समझने लगते हैं कि हर डिसएग्रीमेंट आपके खिलाफ नहीं है और हर शब्द किसी न किसी अनमेट नीड से निकल रहा होता है। ये समझ आते ही आपकी बातचीत में एक नई नरमी आने लगती है, बिना खुद को छोटा किए। इस स्टेज पर एक अंदरूनी डर सामने आता है। डर कि अगर मैं सॉफ्ट बोलूंगा
तो लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। डर कि अगर मैंने अपनी नीड साफ बोली तो लोग उसका फायदा उठा लेंगे। लेकिन धीरे धीरे अनुभव सिखाता है कि क्लैरिटी कमजोरी नहीं होती। जब आप ब्लेम के बिना, गिल्ट क्रिएट किए बिना अपनी बात रखते हैं तो सामने वाले को भी डिफेंड करने की जरूरत कम पड़ती है। बातचीत जीत हार से निकलकर समझ की दिशा में बढ़ने लगती है। यहीं पर कम्युनिकेशन मैच्योरिटी का असली मतलब समझ आता है। ये हर कॉन्वर्सेशन को स्मूथ बनाने का तरीका नहीं है, ये खुद के साथ ऑनेस्ट रहने का तरीका है। कई बार सामने वाला फिर भी नहीं समझेगा, कई बार सामने वाला बदलने को तैयार नहीं होगा, लेकिन नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन आपको यह कॉन्फिडेंस देती है कि आपने अपनी तरफ से वायलेंस नहीं लाई, आपने अपनी फीलिंग्स को दबाया नहीं और दूसरों पर थोपे भी नहीं। यही क्लैरिटी धीरे धीरे आपको अंदर से शांत बनाती है। इस प्रक्रिया में आप नोटिस करेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स अब कम एग्जॉस्टिंग लगते हैं, रिग्रेट कम होता है, रात को बार बार वही बातचीत रीप्ले करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आपको यह भरोसा होता है कि आपने अपनी बात पूरी ईमानदारी से साफ शब्दों में रखी है। सामने वाला समझे या न समझे, आप खुद से नाराज नहीं होते। यही एक बहुत बड़ी इमोशनल रिलीफ है। धीरे धीरे आप ये भी समझने लगते हैं कि कम्युनिकेशन का मकसद कंट्रोल नहीं है, मकसद ये साबित करना नहीं है कि आप सही है, मकसद कनेक्शन बनाना है। जब आप ये मान लेते हैं कि सामने वाला भी आपकी तरह अपनी अनमेट नीड्स के साथ जी रहा है, तो जजमेंट की जगह क्यूरियोसिटी आने लगती है, और क्यूरियोसिटी कॉन्वर्सेशन को जिंदा रखती है। अब जब ये समझ थोड़ी बैठने लगी है कि कम्युनिकेशन असल में शब्दों की नहीं, अवेयरनेस की प्रक्रिया है, तो सवाल ये उठता है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिया जाए। क्योंकि असली चुनौती वीडियो सुनते समय नहीं होती, असली चुनौती उस पल होती है जब कोई आपको ट्रिगर कर देता है, जब कोई एक वाक्य आपके अंदर पुरानी चोटों को छू जाता है और उसी पल आपका पुराना पैटर्न वापस आने को तैयार खड़ा होता है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन यहां कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं देती, यह आपको एक पॉज देती है, एक छोटा सा गैप जहां आप रिएक्शन से पहले चॉइस कर सकते हैं। उस पल खुद से यह पूछना कि अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, गुस्सा, डर, असुरक्षा या अकेलापन, और फिर यह देखना कि इसके पीछे कौन सी नीड है। क्या मुझे समझे जाने की जरूरत है, क्या मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, क्या मुझे रियश्योरेंस चाहिए। जब आप इस सवाल तक पहुंच जाते हैं तो आधी लड़ाई वही खत्म हो जाती है। एक सिंपल प्रैक्टिस ये हो सकती है कि दिन के अंत में आप एक कॉन्वर्सेशन याद करें जो आपको परेशान कर गई हो। खुद से पूछें कि वहां आपने क्या कहा, सामने वाले ने क्या कहा, आपने क्या महसूस किया और आपको असल में क्या चाहिए था। इस तरह की रिफ्लेक्शन आपको धीरे धीरे अपने पैटर्न्स दिखाने लगती है। आप ये नोटिस करने लगते हैं कि आप किन सिचुएशंस में जल्दी रिएक्ट करते हैं और किन लोगों के साथ आप अपनी नीड्स दबा लेते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा शांत रहेंगे या कभी गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा भी एक फीलिंग है और उसके पीछे भी कोई नीड होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप गुस्से को हथियार नहीं बनाते, आप उसे सिग्नल की तरह देखते हैं, एक संकेत कि कहीं कुछ जरूरी अनसुना रह गया है। धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज बदलने लगती है। आप हमेशा की जगह अक्सर कहना कम करते हैं, तुम कभी नहीं की जगह आज ऐसा हुआ कहना आसान लगने लगता है। यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि सामने वाला पहली बार खुद को आरोपी नहीं, इंसान महसूस करता है। इस जर्नी में कुछ रिश्ते बेहतर होंगे, कुछ वैसे ही रहेंगे और कुछ शायद दूर भी हो जाए। यह भी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का हिस्सा है, क्योंकि जब आप ऑनेस्ट होते हैं तो हर रिश्ता टिकता नहीं, लेकिन जो टिकता है वो ज्यादा सच्चा होता है, ज्यादा सुरक्षित होता है और ज्यादा शांत होता है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को सिर्फ एक कंटेंट की तरह मत देखिए, इसे एक मिरर की तरह देखिए। हर बार जब कोई बात चुभे तो याद कीजिए कि शायद वर्ड्स के नीचे कोई नीड छुपी है, आपकी भी, सामने वाले की भी, और वहीं से कॉन्वर्सेशन को एक नया मोड़ दिया जा सकता है।
ये कोई जल्दी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये धीरे चलने वाला रास्ता है, लेकिन जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वे ये महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में शोर कम हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स कम हो रहे हैं और क्लैरिटी बढ़ रही है। और शायद यही असली कम्युनिकेशन मैच्योरिटी है। बोलना नहीं छोड़ना, चुप रहना नहीं चुनना, बल्कि ऐसा बोलना सीखना जिसमें खुद भी सुरक्षित रहें और सामने वाला भी।